अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का इंतहाई सख्त पैगाम उनके एक्स अकाउंट के ऊपर जारी कर दिया गया है और हैरान कुन तौर पर उसमें दो चीज़ें मिस हैं, यानी कि दो मसलों के ऊपर बात नहीं की गई। और वो सारे के सारे लोग जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये मेरी पार्टी के अंदर मीर जाफर और मीर सादक हैं, इनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, उन सब लोगों ने बाकायदा तौर पर यह वाज़ह कर दिया है कि एनडीयू के अंदर जो मीटिंग हुई थी, हम उस मीटिंग के अंदर खुद नहीं गए थे, बल्कि हमें भेजा गया था। और उनकी जानब से बाकायदा तौर पर माफियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इमरान खान इस माफी को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, और इमरान खान के कारकुनान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। इसके अलावा अलीमा खान ने स्काई न्यूज़ को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इमरान खान का जो पैगाम उनके एक्स अकाउंट के ऊपर जारी किया गया है, इंतहाई सख्त पैगाम है। और इस पैगाम के बाद इमरान खान ने अपनी पूरी की पूरी पार्टी को वाज़ह तौर पर यह पैगाम दे दिया है, इशारा दे दिया है कि मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लिहाजा जिसने मेरे साथ चलना है चले, जिसने मेरे साथ नहीं चलना वो बिल्कुल पीछे हट जाए। और इमरान खान इस हवाले से पहले भी कई मरतबा पैगाम दे चुके हैं कि जो मेरे नजरिए का, मेरे मौक़िफ़ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आराम से साइड के ऊपर हो जाए। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने वोट ही इमरान खान के नजरिए के ऊपर दिया है, इमरान खान की रिहाई के लिए दिया है। अब वो सारे के सारे MNA, सारे के सारे MPA, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स जिनको इमरान खान की वजह से वोट मिला, अब उन लोगों को डर और खौफ इस बात का है कि अगर हमने इमरान खान को छोड़ा, अगर हम पीछे हटे तो फिर अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं, फिर आपको यह भी बताता हूं कि इस पैगाम के अंदर दो कौन सी चीजें मिस हैं, क्या उन चीजों को इरादी तौर पर मिस किया गया या गैर इरादी तौर के ऊपर मिस हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान ने जो पैगाम अपना स्टार्ट किया वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के नाम से स्टार्ट किया और बड़ी सख्त तनकीद किया इमरान खान ने नाम लेके। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज है जिसकी अखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं हैं। मजीद कहा कि मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक भी इंसान से कोई मुलाकात नहीं हुई। यह भी कहा कि बैरूनी दुनिया से बिल्कुल मुझे बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। मजीद कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों के साथ जो मुलाकात थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि ये मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। मजीद कहा कि इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, जहनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। यह भी कहा कि मेरी हमशीरा नौरीन नियाजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मसालों से इस शख्स की जहनी सतह का अंदाजा होता है। यह भी कहा कि कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कौम की खातर बर्दाश्त कर रहा हूं। जब तक कौम खुद को गुलामी की जंजीरों से नहीं निकालती, गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियाज ऐसे ही इसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेंगे जब तक यह कौम खुद उठकर खड़ी नहीं होती। यह भी कहा कि आप आज इनके गुलाम हैं, कल आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। यह भी कहा कि विकेट की दोनों जानब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है।
ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादक और मीर जाफर हैं। एनडीयू वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी तल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पुलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इसी ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। इसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। यह जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया, इसका मकसद इसे इंटरनेशनली मुजाहद समझा जाए। मजीद कहा कि इसने पहले अफगानों को धमकाया, फिर अफगान महाजरीन को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, उन पर ड्रोन हमले किए जिसके असरात पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की सूरत में आए। इस शख्स ने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ा दिया है। यह भी कहा कि सुहेल अफरीदी काबिल तारीफ है, क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफाहमत की बजाय मुजाहमत को तरजीह दे रहा है। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबर्रा है। सुहेल अफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखने में मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूं। गवर्नर राज के हवाले से इमरान खान ने कहा कि गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें और फिर देखें इनके साथ होता क्या है। इमरान खान ने यह भी कहा कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो जमहूरियत पसंद और असूल परस्त लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक उनका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ। मैं तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत करता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें ताकि उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा मौजूदा निज़ाम मुखालफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कौल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इसके ऊपर अमल करे। यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में आज ख़त्म कर रहा हूं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वाज़िया करे और इस पर अमल दरामद करवाए। इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि शाहद खट्टक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लियामानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उन उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करें। खैबर पख्तूनख्वा के वकला, बार्स और ILF के मामलात का सुहेल खान अफरीदी खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए जरूरी फैसले खुद करें। यह भी कहा कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसका मौजूदा हाल परेशान कुन है। किसानों के हकूक जिस तरह डाका डाला जा रहा है, इस पर इंतहाई अफसोस है। यह सारे का सारा एक लंबा चौड़ा पैगाम इमरान खान ने अडयाला जेल से जारी किया है। याद रहे कि इमरान खान की जो बहन है डॉक्टर उज़मा खान, उन्होंने सिर्फ 20 मिनट तक इमरान खान से मुलाकात की। बाहर की सारी सूरत हाल पिछले तकरीबन 1 महीने की इमरान खान को बताई। इमरान खान का पैगाम अंदर से अडयाला जेल से रिसीव किया और बाहर आकर यह फिर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने इमरान खान का पैगाम जारी किया। जिन 2 बातों का मैं जिक्र किया मैंने कि 2 बातें इमरान खान के इस पैगाम के अंदर शामिल नहीं है। अब 2 चीजें हैं, या तो 20 मिनट में आप कितनी बातें आप कर सकते हैं। पहली ऑप्शन यह है कि डॉक्टर उज़मा खान इस बारे में इमरान खान से बात करना भूल गई हैं, उनको याद नहीं रहा। और दूसरी ऑप्शन यह है कि उन्होंने बात की हो, इमरान खान ने जवाब भी दिया हो, पैगाम भी दिया हो, लेकिन इमरान खान के सोशल मीडिया के ऊपर उस पैगाम को नहीं लिखा गया। बहरहाल इस हवाले से डॉक्टर उज़मा खान मजीद क्लैरिफिकेशन दे देंगी कि आया उनकी इमरान खान से इन मामलात के ऊपर बात हुई या नहीं हुई। नंबर 1, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हरीपुर के अंदर जो हुआ, उस हवाले से किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर हरवाया गया। जो तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि हमारे ही सूबे के अंदर हमारी ही हुकूमत के होते हुए हमें RO के ऑफिस नहीं जाने दिया गया, वहां पर खारदार तारें लगा दी गई और हमारे रास्ते बंद कर दिए गए। एक तो इस मामले के ऊपर इमरान खान का बिल्कुल भी इस पैगाम के अंदर इमरान खान ने कोई जिक्र नहीं किया। और दूसरा मामला है IMF की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें IMF ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। यह बहुत बड़ा मामला है और जब भी इमरान खान के नॉलेज में यह मामला आएगा, इमरान खान बड़ा सख्त पैगाम इसके ऊपर जारी करेंगे। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी मेन चीजें हैं, और भी कुछ छोटी छोटी चीजें मिस है, लेकिन ये 2 बड़ी मेन चीजें हैं जो इमरान खान के इस पैगाम में मिस है। अब या तो वो बताना भूल गई है, ठीक है जी, और या फिर जारी नहीं किया गया। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। आगे आ जाए जी।
एनडीयू की मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग गए, इमरान खान ने अंदर से उनको अच्छा खासा रगड़ा लगाया। अब उनको समझ आ गई है कि भाई ये इमरान खान ने एक दफा हमारे ऊपर से हाथ उठा दिया, हमारी तो गेम खत्म हो जाएगी, हम तो खल्ली बल्ली हो जाएंगे, कुछ रह गए नहीं पीछे। अब उन्होंने दी है क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले नंबर पे बैरिस्टर उमैर खान नियाजी, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान का ही वफादार हूं। हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी और पार्लियामानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया है। हम एनडीयू खुद नहीं गए, पार्लियामानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और हम पार्टी की हदायत के ऊपर गए। ये एक एकेडमिक वर्कशॉप थी और इसमें माजी में मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90% पार्लियामेंटेरियन, सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के मेंबरान और सेनेटर शिरकत कर चुके हैं। यानी कि 90% मेंबरान सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेटर इसके अंदर पहले शिरकत कर चुके हैं। हत्ता के पिछले साल भी हमारे मेंबरान ने एनडीयू वर्कशॉप में शिरकत की थी। अगर पिछले साल ही रोक दिया जाता और पार्टी पॉलिसी वाजिया होती तो हम कभी भी जाने की गुस्ताखी ना करते। हमारी इमरान खान तक रसाई नहीं है और ताकि ये हमारा मौकफ उन तक पहुंच सके। ये उन्होंने सारे का सारा मौकफ अपना जारी किया। अब यहां पे बैरिस्टर उमैर खान नियाजी के मुताबिक तो सबसे बड़ी गलती पार्लियामानी कमेटी की है। ये तो इमरान खान के साथ गद्दारी उन्होंने की है। उन्होंने इन लोगों को भेजा, अप्रूवल किया कि जाएं आप लोग जाएं इस मीटिंग के अंदर, और पिछले साल भी भेजा गया। और ये भी कह रहे हैं कि 90% नेशनल असेंबली के, सूबाई असेंबली के सेनेटर ये सारे वहां पर पहले जा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। आदल खान बाज़ई, उन्होंने कहा कि मुझे 1% भी पता होता कि मेरा लीडर इमरान खान इस पर गुस्सा होगा तो मैं कभी ना जाता। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मेंबरान जाते रहे, मेरा नाम इस दफा डाला गया, मैं चला गया। मैं अपनी गलती पर अड़ जाने वाला बंदा नहीं हूं। मेरे अमल से मेरा लीडर नाराज हुआ है। मैं सिद्के दिल से सबसे माफी का तलबगार हूं। इंशाल्लाह जल्द इमरान खान साहब आएंगे। मैं अपना मामला उन पर छोड़ता हूं, लेकिन इमरान खान का सिपाही था और इंशाल्लाह रहूंगा। इसी तरह सैयद अहद अली शाह, उन्होंने कहा कि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है और मैं उन्हीं के नजरिए के ऊपर चलता हूं। जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है जिस पर मेरे कायद भरम हुए हैं, इस पर माजरत करता हूं। अब इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल ने जवाब दिया। डॉक्टर शहबाज गिल आपको पता पीटीआई का हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि जो दोस्त ये कह रहे हैं कि हमें पार्लियामानी पार्टी ने भेजा है, उनका यह मौकफ दुरुस्त नहीं है। कोई किसी को नहीं भेज सकता जब तक आपका दिल खुद ना करे। आपसे ज्यादती सरजद हुई है, हम सब दरगुजर कर रहे हैं। फजूल तवीलें देकर जज्बात ना भड़काएं। आपको आइंदा इज्तनाब करना होगा, यह दुरुस्त रवैया नहीं है। यह डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा। अच्छा जी, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। देखें, इमरान खान का ये जो सारे का सारा पैगाम आया, जिसमें इमरान खान ने हर चीज का जिम्मेदार एक शख्सियत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को करार दे दिया है कि मैं अंदर बंद हूं, मेरी अहलिया अंदर बंद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर बंद है, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अंदर ये सरजमीन बेआइन हो। इस सब के जो जिम्मेदार हैं वो एक ही शख्स है और उस शख्स का नाम है आसिम मुनीर। और इमरान खान नाम लेकर तनकीद करते हैं। ठीक है जी। अब तो इमरान खान ने 2-3 मरतबा बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया है कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज है, ये इमरान खान कहते हैं। अब देखिए, इसमें 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। पहले नंबर पे यह कि इमरान खान का जो भी मौकफ है, जो भी इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर सोचा हुआ, इमरान खान उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान को यह भी पता है कि जो ताकत एस्टेब्लिशमेंट के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। इमरान खान को यह भी पता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी के पास भी नहीं है। उनको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। अदालतों के अंदर भी चीजें मैनेज होती हैं, हर जगह ये सारी चीज इमरान खान को पता है। लेकिन फिर भी इमरान खान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसकी वजह पता क्या? इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज ना करने का फैसला किया हुआ है और आखिरी हद तक जाने का फैसला किया हुआ है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको पता सबसे जो बड़ा फायदा है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का है, उनकी हुकूमत का है। अभी इन्हीं दिनों के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं एक चीज बल्कि आपके सामने रख भी देता हूं। पहले मैं आपको अलीमा खान के बारे में बता दूं, जो उन्होंने स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से कल जो मुलाकात हुई है उसकी वाहिद वजह पाकिस्तान के लोगों में पाया जाने वाला गुस्सा है और कल बहुत बड़ी तादाद में लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, इस वजह से यह मुलाकात हुई। मजीद एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या इमरान खान को आप रिहा देख सकेंगी, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त बहुत सारी सजाएं हैं और इमरान खान पर बहुत से मुकदमात हैं।
तो अलीमा खान ने कहा कि अगस्त 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को मुल्क छोड़ने की ऑफर दी और कहा कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और इमरान खान ने मुकदमात का सामना करके दिखा दिया है। ये अलीमा खान ने बात की। ठीक है जी। अब जो बात मैं आपको बताने लगा था, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर साफी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुनीफ फरूक और हसन अयूब है, ये दोनों कह रहे हैं कि भाई वो जो नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना, वो कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल रूटीन की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी, प्रोसेस चल रहा है, और जैसे प्रोसेस चलेगा ये चीज़ें हो जाएंगी। सोशल मीडिया के ऊपर एक वबाल खड़ा किया हुआ। आगे आ जाए, आसमा शराजी और अबसार आलम ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, हुकूमत और फौज में इख्तलाफात हैं, और नोटिफिकेशन के अंदर जो तखीर हुई है इसकी वजह से दरार जो वो पड़ रही है, इख्तलाफ हो रहे हैं। और इसके अलावा जो जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब जावेद चौधरी साहब हैं और जो तलत हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बड़ी नाअहल है, सारे के सारे मसले की जड़ जो है ये हुकूमत है, और हुकूमत की नालायकी की वजह से जो नौबत है वो यहां तक पहुंची हुई है। इसका मतलब है कि अंदर खाते कोई ना कोई मसला जरूर है। अब एक तरफ इमरान खान भी तनकीद कर रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, और दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर भी मसला पड़ा हुआ अच्छा खासा पड़ा हुआ। तो अब आने वाले जो दिन है, अब ये असाब की जंग है, असाब की जंग। जिस पार्टी के असाब सबसे ज्यादा मजबूत हुए वो जीत जाएगी। 3 पार्टियां, एक अंदर है और जेल में इमरान खान, और 2 पार्टियां बाहर। ज्यादा तो मुकाबला 2 पार्टियों का जो बाहर है, ठीक, अंदर वाला तो अंदर ही है ना, उसने तो अंदर से पैगाम ही जारी करना है, वो तो बात ही कर सकता है अंदर, वो बाहर निकल कर कोई और तो कुछ कर नहीं सकता। बाहर जो एक्शंस करना है वो 2 पार्टियों ने करना है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, उनके सरबराह हैं या उनके बड़े हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और दूसरी हुकूमत है। देखते हैं कि यहां पर क्या होता है और क्या नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आगे आ जाए जी, आसमा शराजी के शो के अंदर उन्होंने एक बात की। आसमा शराजी ने, शफीक जान नौजवान बंदा है जिसको लगाया गया है, और आप यकीन करें कि इमरान खान के केपीके के अंदर जो नौजवान है ये बड़े तगड़े हैं, चाहे वो सुहेल खान अफरीदी हूँ, चाहे वो शाहद खट्टक हूँ, चाहे वो मीना खान अफरीदी हूँ, चाहे वो शफकत अयाज हूँ, चाहे वो ये शफी जान हूँ। अब शफी जान है तो नौजवान लगता ऐसा है कि ये इतने सियासी मैच्योर नहीं होंगे, लेकिन इतनी निपी तुली गुफ्तगू करते हैं, जबरदस्त तरीके से अपना मौकफ रखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कितने साल इस बंदे ने सियासत की हुई है, जिस तरीके से ये बात करता है। अब आसमा शराजी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी शर्मिला कह रही हैं कि सारा कारोबार एक मुलाकात के ऊपर रुक गया। तो शफी जान ने कहा तो फिर इसका मतलब है कि पूरी कौम का लीडर इमरान खान है, हर चीज इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, वही पाकिस्तान की सियासत का महवर है। कि अगर हर चीज रुक गई है तो इसका मतलब है कि फिर अवामी नुमाइंदा तो वही है और तो कोई नहीं है। और पाकिस्तान के अखबारों के अंदर आज जो बड़ी हेडलाइन लगी वो आप देख लें कि इमरान खान सेहतमंद, अफवाहें दम तोड़ गई, अहली और हमशीरा से मुलाकात, जिस्मानी तौर पर ठीक है। उस्मा खान ने कहा जेलर की शर्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की है जी। उन्होंने कहा जी जिस तरीके से उस्मा खान अंदर गई हैं और अपना क्या कहते हैं, उन्होंने मुलाकात किया, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब जो डायला जेल के सुप्रीडेंट है उनको अब देखना चाहिए कि आइंदा उन्होंने मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। आपको पता कि जो सबसे बड़ा मसला वो मसला इसी चीज़ का कि अंदर जाते हैं, मुलाकात होती है और बाहर आकर सारे का सारा पैगाम इमरान खान का जो इंतहाई सख्त पैगाम होता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जाती है और उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी जारी कर दिया जाता है। आगे आ जाए जी, उमर दराज गोंदल नौजवान साफी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा जी एक मिसाल हमारे यहाँ कही जाती है कि पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। उनका एक मिसाल तो ये होती है और दूसरा होता है कि कुल्हाड़ी के ऊपर खुद अपना पाँव मारना। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जी अरेंजमेंट जो है ये खुद कुल्हाड़ी ढूंढ रहा है और फिर जाकर उसके ऊपर अपना पाँव मार रहा है। इस तरीके से हालात वाक़यात जो है वो चल रहे हैं। आगे आ जाए जी, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में बैरिस्टर गोहर बहुत अक्लमंद आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि जो कोई भी किरदार अदा कर सकता है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। बैरिस्टर सैफ के तलकात थे, वो अपने तलकात इस्तेमाल करके इमरान खान को कुछ ना कुछ फेवर दे सकते थे, सारे उनके पीछे लगे, उनको हटवा दिया, फैसल चौधरी को भी हटवा दिया। फवाद चौधरी साहब का मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर वो सारे के सारे लोग जो दूसरी तरफ बात कर सकते हैं, जिनकी बात दूसरी तरफ सुनी जा सकती है, जो स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों के पीछे तहरीक इंसाफ लग जाती है और उनको हटवा दिया जाता है। भाई तहरीक इंसाफ नहीं लगती। इमरान खान खुद कहते हैं कि मेरी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं जो जाकर मिलते हैं। तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान के पैगाम जो है वो बराह करम आप पढ़ लिया करें। आगे आ जाए जी,
पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के बैंक अकाउंट, उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट जो है वो आपको पता बंद किए हुए हैं। एनसीसीआई के जो तफ्तीशी अफसर हैं, आज अदालत के अंदर उनसे पूछा गया कि बताएं आपने साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के अकाउंट्स, उनकी फैमिली के अकाउंट्स क्यों बंद किए। तो उन्होंने कहा जी साबिक सदर ने मजहबी मुनाफरत से मुतल्लक बयान दिया और वीडियो वायरल होने पर आवाम का शदीद रद्दमल आया, तो हमने इंक्वायरी शुरू कर दी। तो जस्टिस मुबीन थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या बयान इतना खौफनाक था कि लोगों की चीखों पकार एनसीसीआई तक पहुंची और उन्होंने सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट क्यों बंद किए, क्या उनके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म हो रही थी। हमें एक कानून बताएं कि किस कानून के तहत आपने उनके बैंक अकाउंट बंद किए हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी तो सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ है, बैंक अकाउंट पूरी फैमिली के बंद कर दिए गए, किस कानून के तहत बंद किए। तो जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो उन्होंने पहली फुर्सत के अंदर सिगरेट का जो है वो कश लगाया और ये बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। एक कोर्ट रिपोर्टर हैं शाहद हुसैन साहब, ये उन्होंने ये सारी की सारी डिटेल जो है वो दी है। ये हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा लें। आखिर में आ जाएं जी, एक आपसे गुजारिश करनी है। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके बारे में इतलात हैं कि आजकल वो सख्त बीमार हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, शुएब शाहीन साहब हूँ या दूसरे लोग हूँ, जिस पार्टी से भी जिसका भी ताल्लुक हो, कोई भी हो, सबके लिए दुआ करें कि जो कोई भी जहाँ कहीं भी बीमार है, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ठीक है जी। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है। नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं जी 2000 जुर्माने से बचने का हल, हेलमेट पर इमरान खान की तस्वीर लगा दें, इंशाल्लाह हेलमेट पहनने पर पाबंदी लग जाएगी। ठीक है। आगे उन्होंने एक इमोजी का साइन भी बनाया। अब नईम हैदर पंजोता साहब ने, मुझे लगता है उन्होंने ऐसे मतलब के मजाक से उन्होंने ये लगा दिया, लेकिन अगर आपने हेलमेट के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा ली तो भाई कुछ और भी हो सकता है। तो ज़रा सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के। वैसे तो ये एक पूरा मन एहतजाज है, एक आइडिया है कि आप हेलमेट पहने और उस ऊपर सामने साइड पे पीछे कहीं भी इमरान खान की तस्वीर लगा दें या हेलमेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बना दें, कुछ भी आप कर लें। लेकिन पंजाब के अंदर बड़ी सख्ती है भाई, ये ना हो कि हेलमेट के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाओ या इमरान खान की तस्वीर लगी हो तो जो चलान नहीं भी होना वो आपका चलान भी हो, आपकी मोटरसाइकिल भी बंद हो और आप जेल के अंदर भी हो। तो इन चीज़ों को ज़रा मेरा भाई देख के, और हो सकता है कि नईम हैदर पंजोता के इस ट्वीट से पंजाब हुकूमत कोई आइडिया ही ले ले, कोई पंजाब हुकूमत खुद लोगों को हेलमेट देना शुरू कर दे, जिस तरह और चीज़ें भी पंजाब हुकूमत ने दी हैं कि जहाँ जहाँ पर भी पंजाब हुकूमत कोई नया प्रोजेक्ट लगाती है वहाँ पर जो वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उनकी तस्वीर आती है, तो हो सकता है हेलमेट के ऊपर कोई लोगो, कोई मोनोग्राम पंजाब हुकूमत का या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कोई लग जाए। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।